वेलकम techvideoguru। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपको इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आप सही सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर पाएंगे। तो कंटिन्यू हमारे चैनल पे आपको बीपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हमने बना दिए हैं। हर एक टॉपिक आपको कवर कर दिया है, जो भी कोर्स आप इजीली तौर पे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चों के मन में काफ़ी सारी डाउट्स हैं और कमेंट हमारे पास आए हैं। आज उस केस पे हम आपको वीडियो बना रहे हैं कि जो कौन सा बेस्ट आपका जो है कोर्स रहेगा ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब के लिए 2025 में। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा कोर्स है जो इजी वे है, किसकी फ़ीस कितनी है, कौन सा गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लिए बेनिफिट देगा, यानी कि आप ओ लेवल करें, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ADCA, PDGCA, DDEO, ADIT, ये जितने भी कंप्यूटर कोर्स हैं इनको हम आज कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखेगा। मैंने पूरा एक आपके लिए काफ़ी मेहनत से एक पूरा चार्ट तैयार किया हुआ है। उस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जिससे कि आपको पता चल जाएगा, आप इजीली वे में उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मैं आपको दिखा देता हूं जो हमने चार्ट आपके लिए तैयार किया कुछ इस प्रकार से। आप देख रहे होंगे इसमें बेस्ट कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लिए। और हमारा मेन फोकस रहेगा जो बच्चे बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये वीडियो हम बना रहे हैं। काफ़ी बच्चे ने मैसेज किया कि सर कौन सा कोर्स किया जाए इन सभी टॉपिक में से कि जो हम ईजिली वे में पास कर पाएँ कम समय में। तो देखिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट तैयार करके रखी है आपके लिए, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो तो हमने आपको सारी बता दी हैं, चैनल पे आप चले जाएगा, वीडियो सेक्शन में क्लिक करेगा, यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं बीपीएससी के ऊपर। अगर आप ADCA करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ओ लेवल करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए तो कैसे कर सकते हैं, PGDCA करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और नीचे आएंगे यहाँ पे तो देखिए सी लेवल करना चाहते हैं या बी लेवल करना चाहते हैं, सारी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई कंप्यूटर कोर्स है तो आप बताइए कि हम बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कोर्स। यहाँ पे देखिए ओ लेवल लिखा हुआ है, ए लेवल है, बी लेवल है, सी लेवल, ADCA, PGDCA, DDEO के बारे में हमने नहीं बताया था। ये भी आपका 1 साल का कोर्स होता है जिसको कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। और ADIT एक नया कोर्स है, कुछ बच्चों ने आज कमेंट किया था, इसके ऊपर भी हम आपको बता देते हैं। ये भी आपका ADCA की तरह कोर्स होता है, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी एक कोर्स है जो 1 से 2 वर्ष का होता है। तो इन सभी कोर्स को हम कवर करेंगे और ये सारे कोर्स आपके एडवांस लेवल के कोर्स हैं जो कि आपके जॉब्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर आप सेल्फ अगर अपना इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 2025 में कौन सा बेस्ट रहने वाला है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास के साथ आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट मोड से घर बैठे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बात करें ए लेवल की, ए लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। ये भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि आप BA से कर रहे हैं, कौन सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से वो कर सकते हैं और इसमें भी आप घर बैठे आप इसको कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन आपका हो जाता है डिस्टेंस मोड से। ठीक है, सेम आपका बी लेवल भी है, आपका आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसको कर सकते हैं और इसमें भी सेम प्रोसीजर है आपका, घर बैठे आप इसको कर सकते हैं, आपको कहीं पे एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम सी लेवल का भी प्रोसीजर है, आपको आफ्टर ग्रेजुएशन इसको कर सकते हैं। कुछ इसमें शर्तें हैं, तो OABC लेवल की कुछ एजुकेशनल की शर्तें हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे PDF के माध्यम से। तो ओ लेवल के लिए 10+2 आपका होना चाहिए या फिर ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर का होना चाहिए। आफ्टर 10th भी आप इसको कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका लगता है अगर आप आफ्टर 12 करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ए लेवल के केस में आफ्टर ओ लेवल आप इसको कर सकते हैं, ओ लेवल किया तो आप ए लेवल कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा आपने किया 2 साल का पॉलिटेक्निक का तो आप इसको कर सकते हैं, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका बी लेवल की बात करें तो बी लेवल आप ए लेवल के बाद कर सकते हैं। आपने ए लेवल किया उसके बाद आप बी लेवल कर सकते हैं, या फिर आपने PGDCA किया तो उसके बाद कर सकते हैं, या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं इसमें केस, और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। और सी लेवल की बात करें तो सी लेवल में बी लेवल अगर आपने किया तो सी लेवल कर सकते हैं। BTech है, BE है, MCA है, MSc है, या मास्टर डिग्री आपके पास है मैथ और स्टैटिक्स से। ठीक है, या फिर MBA है आपकी, या फिर BSc BA आपकी जो है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से है, या फिर गेट है।
तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको और एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, बाकी सब हमने लिख दिया इसमें, ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कर सकते हैं। DDEO का जो कोर्स है आफ्टर 12th भी होता है और आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है, आप इसको कर सकते हैं। ADIT का कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन आपका होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। और इनमें कोई पासिंग परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम आप मान के चलिए 45% तो आपके लगभग होने चाहिए। बाकी इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन परसेंटेज नहीं मांगी जाती है, आपसे पासिंग होने चाहिए, यानी कि 33% अगर आपके हैं या 35% भी हैं आपके, तो आप ये सारे ही कोर्स आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं पे भी आपका परसेंटेज का प्रावधान नहीं है। हाँ, PGDCA का कोर्स अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है मिनिमम आपको 45% या 50% की डिमांड की जा सकती है, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी कि कितने सालों का या कितने मंथ का कोर्स है। देखिए, O लेवल का कोर्स जो आपका बेसिकली होता तो 1 ईयर का है, लेकिन आप इसको 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट आते हैं आपका 8 से 10 मंथ हो जाता है। A लेवल का कोर्स मिनिमम आप 1 ईयर में कर सकते हैं 2 सेमेस्टर के साथ, और इसका भी सर्टिफिकेट आते वगैरह आपका 1.5 ईयर आपका लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट बनता है, प्रैक्टिकल होता है आपका, और आपका वाइवा होता है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है इसमें, तो टाइम लगता है। 3-4 महीना आपका ऐसे में चला जाता है, 1-2 महीना आपका सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट आने के प्रोसेस में लग जाता है, तो जिस कारण से ये एक्स्ट्रा टाइम आपका जाता है। B लेवल का भी सेम प्रोसेस है, मिनिमम आपका 2 ईयर, तो 2 से 2.5 ईयर आपको इसको लग जाएगा प्रोजेक्ट वगैरह प्रोसेस करने में। C लेवल का भी आपका 2 से 2.5 ईयर आपका जो है कम्प्लीटली टाइम आपका ले लेगा। ठीक है, तो आपके पास बच्चा कौन सा ADCA की बात करें तो ये 1 ईयर का कोर्स है, लेकिन ये ऐसे कोर्स हैं जो बहुत जगह आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट में, आप बिना जाए भी इसको आप बनवा लेते हैं। बहुत से बच्चे इस प्रकार का काम करते हैं, तो अगर आपके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। बाकी हम तो आपको नहीं बोलेंगे इस प्रकार से करने के लिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं फिर हमारे पास मैसेज करते हैं सर हमको सर्टिफिकेट बनवाना है। तो देखिए, हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है, हम आपके सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करेंगे और आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, और आप उसको पास करिए, फिर आपको सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट के माध्यम से दिया जाता है। हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट ADCA का, PGDCA का, DDO का, ADIT का नहीं बनता है, ना ही OABC लेवल का सर्टिफिकेट हम बनाते हैं। हम आपको सिर्फ क्लास लगाते हैं, आपको पढ़ना है और तैयारी करनी है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपका सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, तो ADCA का कोर्स आप कर सकते हैं इसके लिए। बाकी आप जो आपके नज़दीकी आपके घर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट हो, गूगल पे जाइए, सर्च करिए ADCA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन बिहार, इन यूपी, इन MP, इन मध्य, कहीं पे भी आप रहते हो, तो जितने भी इंस्टीट्यूट की लिस्ट आएगी उस पर कॉल करिए, वहाँ पे विजिट करिए और उनसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, हमारे पास मैसेज और कॉल ना करिए, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कोर्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो ये अवेलेबल हैं। ठीक है, ये कोर्स हम आपको पढ़ाते हैं। तो ADCA का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है, आप इसको कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। इसमें आप अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। साथ ही आपका PGDCA का कोर्स है, तो PGDCA का कोर्स मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से आपके पास होता है, या तो UGC से कर सकते हैं, यानी कि आपका किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये भी आपका 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, और इसमें भी आपका जो है इस प्रकार से बिना जाए आप भी इसमें क्लासेस वगैरह ले सकते हैं ऑनलाइन मोड से, या घर बैठे भी कर सकते हैं। सेम आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें भी आप 1 ईयर का कोर्स है, ये भी आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ADIT का सेम, ये आपके चारों सेम आपका प्रोसीजर है, इन चारों का सेम प्रोसीजर है, इन चारों का सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्स की फ़ीस। O लेवल करते हैं तो आपकी 5,000 के अंदर लगभग डायरेक्ट की फ़ीस है, आपका हो जाता है। इंस्टीट्यूट से करते हैं तो फीस डबल हो जाती है, डबल क्या 3 गुनी आप मान सकते हैं। A लेवल की आपकी फ़ीस मिनिमम 10 से 12,000 के अंदर आपका काम हो जाता है, क्योंकि 10 पेपर हैं तो 10,000 रुपये तो आपके इसमें चले जाते हैं। बाकी प्रोजेक्ट वगैरह नोट्स वगैरह लेते हैं, 10 से 12,000 आपका खर्चा होता है। B लेवल में आपका करीबन 20,000 का मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था। C लेवल में भी आपका करीबन 18,000 के आसपास है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अमाउंट फिट हो गई है, 18,000 के आसपास आपका इसमें लग जाता है। और ADCA का कोर्स भी 10 से 12,000 में आपका हो जाता है। PGDCA का कोर्स भी 10 से 12,000 में लगभग हो जाता है। किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ से आपका 20 से 25,000 या 30,000 भी हो सकता है। ठीक है, DDO का कोर्स भी 8 से 10,000 में हो जाता है। ADIT कोर्स भी 8 से 10,000 में, 12,000 में हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं जॉब बेनिफिट की। तो O लेवल का जो कोर्स है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए 100% अप्रूवल है, दोनों में आपका वैल्यूएबल है। सेम A लेवल का भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए आप 100% एलिजिबल हैं। B लेवल का भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए एलिजिबल है। C लेवल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए एलिजिबल है। ADCA का कोर्स
हर गवर्नमेंट जॉब के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे अगर आपका बोल दिया जाएगा नाइलेट डोएक का OABC लेवल है तो वहाँ पे फिर ADCA नहीं लगेगा। अगर वहाँ पे लिखा मेंशन किया जा रहा है कि इक्विवेलेंट ऑफ OABC लेवल के इक्विवेलेंट कोई भी 1 साल का कोर्स है और वो रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से है, रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तब ये आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए वैल्यूएबल होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट जॉब में आपका लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए उसमें देखिएगा। सेम आपका PGDCA की बात करें, इसमें भी सेम कंडीशन है, जहाँ पे अगर ये मांगे गए होंगे तो आपका ये नहीं लगेगा, अगर इसके इक्विवेलेंट मांगा गया होगा तो फिर आप यहाँ पे दोनों लग जाएंगे। ठीक है, DDEO का जो कोर्स है गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगता है, अधिकतर केसों में आपका प्राइवेट जॉब में ही लगता है। ADIT का कोर्स भी आपका प्राइवेट में ही लगता है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए यूपी गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट या MP गवर्नमेंट या अदर किसी गवर्नमेंट से 1 ईयर का कोई सा भी सर्टिफिकेट आएगा तो ये चारों सर्टिफिकेट आपके फिर उस केसेस में लग जाएंगे, लेकिन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कहाँ से आपको करना चाहिए। तो O लेवल आपका नाइलेट दिल्ली से होता है, जो कि गवर्नमेंट संस्थान है। A लेवल भी सेम है, B लेवल और C लेवल, ये तीनों सेम संस्थान से आपके होते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपका चलता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सेंट्रल लेवल यानी कि ऑल इंडिया बेस पे आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है यानी राष्ट्रीय लेवल पे आपका ये काम करता है। ठीक है, ADCA की बात करें तो ADCA आपके ऑल इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आपके प्राइवेट या सेमी प्राइवेट या MSME वाले, वहाँ से ये आपका कोर्स होता है। ठीक है, तो ये आपका गवर्नमेंट तो नहीं होगा, हाँ सेमी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, या फिर MSME यानी कि मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, या फिर आपके सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं वो आपको ये कोर्स करवाते हैं। तो ये चारों कोर्स आपके सेम उसी माध्यम से करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और आपके MSME के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आपकी है, इनकी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बात करें सर्टिफिकेट इनका कहाँ से इशू होता है और कितने दिन में इशू हो जाता है, तो O लेवल का जो सर्टिफिकेट है नाइलेट दिल्ली के माध्यम से इशू होता है और ये आपको 8 से 10 मंथ के बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद इशू होता है। A लेवल का आपका 1.5 ईयर में इशू होता है। B लेवल का भी नाइलेट से होता है, 2 से 2.5 साल में आपका आएगा। C लेवल का भी 2 से 2.5 साल में आएगा। ये बिना एग्जाम पास किए नहीं बनेगा, पैसा दे के नहीं बनेगा, अगर कोई बना के दे रहा है तो वो फेक है। ठीक है, ADCA की बात करें तो ये आपको ISO सर्टिफाइड बनेगा, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बन जाता है, और या तो फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्थान होगी, किसी स्टेट गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, MP गवर्नमेंट हो या अदर कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। तो उसका लेटर मैंने आपको वीडियो में बताया कैसे आपको चेक करना है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। UGC से आपका ये नहीं होता है, बहुत ही कम केसेस में UGC यानी कि यूनिवर्सिटी से होगा, बाकी ISO या गवर्नमेंट किसी MSME से ही आपका ये कोर्स होता है। सेम आपका PGDCA आपका UGC से होता है, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वाला जो है इसमें ISO का बनता है, लेकिन वो वैलिड नहीं होता है बहुत सारी जॉब्स के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट यानी कि किसी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तो वो कभी कभार आपका लग जाता है, जब यहाँ पे मेंशन ना किया गया हो कि आपका रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से होना चाहिए। ठीक है, बाकी सेम आपका केस इनमें भी आपका है, DDEO में और ADIT में भी सेम आपका वही प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम मोड की बात करें तो O लेवल आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन आता है। A लेवल का भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आता है, एग्जाम भी ऑनलाइन। B लेवल का भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आता है, डाउनलोड होता है और इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है। और C लेवल का भी आपका जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट आता है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। बात करें ADCA का, इसका सर्टिफिकेट आपको ऑफलाइन मिलेगा और एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होगा, हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में ही हो जाए या सेंटर बनाया जाए वहाँ पे हो। PGDCA का आपका यूनिवर्सिटी से मिलता है, या हो सकता है ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या और बाकी एग्ज़ाम आपका सारा ऑफलाइन प्रोसेस से होता है। ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी से करते हैं। अगर इंस्टीट्यूट से करते हैं ISO वाला तो आपके इंस्टीट्यूट में एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बहुत से केसेस में देखा गया है इन दोनों कोर्स के लिए एग्जाम भी नहीं होता है और बच्चे पैसा दे के ही बनवा लेते हैं। ठीक है, DDEO की बात करें ऑफलाइन आपका होगा, सारा आपका सर्टिफिकेट भी ऑफलाइन आएगा। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, अगर हम फ्यूचर के हिसाब से बात करें, मैंने सबका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। बेस्ट कोर्स तो हमारे नज़र में ABC लेवल ही हैं, क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट हैं और ये किसी भी प्रकार से 0% इसमें कोई भी चांस नहीं है फेक इसमें बनने का। ठीक है, और अगर आप इसको करते हैं थोड़ा सा समय आपको ज़रूर लगेगा, 1 से 2 ईयर, लेकिन ये आपको लॉन्ग लाइफ आपको परेशान नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार अगर आप इसको पास कर लेते तो जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं 10वें साल में, आप उसको लेकर के चलिए। आप खाली BPSC को लेकर के मत चलिए। मान लीजिए BPSC की वैकेंसी अभी आ रही है, हो सकता है 1-2 साल बाद फिर आए,
तो ये फर्दर फ्यूचर के लिए भी आपको हेल्पफुल देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप जल्दीबाजी में ये जो सर्टिफिकेशन है कहीं पैसा देके बनवा लेते हैं और वो फिर आपका लगे नहीं उस एग्जामिनेशन में, तो फिर आपका पैसा बेकार होगा तो और आपका समय भी बेकार होगा। ठीक है, तो इससे फोकस कर लीजिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं, आप इनको कंटिन्यू करते रहिए। साथ ही आप ये अगर कहीं से आपको प्रोवाइड हो जाता है तो वहाँ पर जाके आप बनवा सकते हैं या कर सकते हैं बैक डेट में, जैसा भी हो। इसके बारे में हम आपको कोई भी हिदायत नहीं देंगे, ये आप अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर। और बेस्ट कोर्स हमारे लिए सबसे बेस्ट आपका ओ लेवल और ए लेवल ही है फ़िलहाल, जो कि काफ़ी अच्छी हाई रैंकिंग आपको सैलरी पैकेज दे देता है और ये आगे फर्दर फ्यूचर में भी आपको हेल्पफुल देगा क्योंकि एडवांस लेवल के कोर्स हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो आप चैनल पे आइए, चैनल पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।